क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट इंटीजर्स, यानी कि आपने अब ब्लैंक्स फिल करनी है। -8 है मल्टीप्लाई बाय +7 है। अब आप ये पहले देख लें, पहले साइन को हल करें। एक माइनस का एक प्लस का मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस आएगा और 8 7 जार, टेबल आप पढ़ेंगे तो 8 7 जार 56 होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास पार्ट 2 आ गया जी, -3 इंटू -10। मैंने आपको बताया था कि दोनों माइनस साइंस हों और मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर में प्लस आ जाता है, और 3 10 3 जार 30। ठीक है, 10 का टेबल पढ़ना है आपने। फिर पार्ट 3 आपके पास -21 डिवाइडेड बाय +7। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले एक प्लस का एक माइनस का, आंसर में माइनस आएगा। मैंने आप पीछे क्वेश्चन हमने जो किए हैं बताया कि अगर एक प्लस का एक माइनस का हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स सेम होते हैं साइंस के। ठीक है, कि कौन सा साइन आएगा जवाब में, उसके रूल्स उसके असूल सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी, ज़रब तकसीम दोनों के लिए। तो 721 को किस तरह डिवाइड करेगा, 7 1 जार 2, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21। ठीक है, ये इसका आगे आंसर 3। इसके बाद आप देखिए आपके पास आता है जी पार्ट नंबर 4 है आपके पास, +720 डिवाइड बाय +12। ठीक है, अब आपने 720 को 12 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए दोनों प्लस के हैं, जब दोनों प्लस के हों तो आंसर में प्लस आता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। 720 को आपने डिवाइड करना है 12 के साथ, 12 6 जार 72 होते हैं, 0 बच गया, 12 0 जार 0, इसका मतलब इसका आंसर आएगा +60। ठीक है, फिर इसके बाद पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं, +121 मल्टीप्लाई बाय 0। मैंने आपको बताया था कि 0 किसी भी रकम चाहे बड़ी से बड़ी हो मल्टीप्लाई हो, उसको क्या करता है 0, और 0 के साथ प्लस या माइनस नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट आता है -212 डिवाइड बाय +1। ठीक है, डिवाइड करना है आपने इसको, तो सिंपली एक माइनस का एक प्लस का आंसर में माइनस आएगा, और 112 को 212 टाइम ही डिवाइड करेगा। ये इसका आंसर है, ये हो गया जी हमारा पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वेरीफाई दी फॉलोइंग 5 + 8 = 8 + 5। अच्छा, सबसे पहले देखिए इसकी दो साइड्स हैं, एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, एक आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, 5 और 8 को प्लस करें, वो आपके पास आता है जी 13। और फिर आपके पास आ गई RHS राइट हैंड साइड, वो है 8 + 5। देखिए तरतीब बदलने से फ़र्क तो नहीं पड़ा, तो 8 + 5 भी हमारे पास 13 आता है। लिहाजा ये साबित हो गया कि LHS हमारी बराबर आ गई है RHS। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे इसका पार्ट नंबर 2 है आपके पास, 29 + 13 = 13 + 29। ये हमने करना है वेरीफाई। सबसे पहले आप LHS ले लें लेफ्ट हैंड साइड, ये है जी 29 + 13, ये प्लस करेंगे 9 3 12 1, और ये आ जाएगा पास 42। और फिर आप लेंगे RHS में 13 + 29, अगेन इसको आप प्लस करेंगे 42 ही आएगा, दोनों साइडें बराबर आई, हैंस प्रूव हो गया है कि LHS बराबर है RHS के। इसके बाद आपके पास रह गया जी पार्ट नंबर 3 इसका, वो आपको मैं DIY कर रही हूँ, आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 में है जी वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ, अब कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना है, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ है क्या और अंडर एडिशन से क्या मुराद है। कम्यूटेटिव लॉ को उर्दू में कहते हैं कानून मुबादला। कानून मुबादला इसको कहते हैं, और ये होता है जी आपके पास एडिशन के लिहाज से भी होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये दो ही पर अप्लाई होता है, एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर।
कानून मुबादला क्या चीज़ है? अगर इसको सिंपली डिफाइन किया जाए तो आप यूँ समझें कि अगर हम 2 + 3 करें तो भी 5 आता है, 3 + 2 करें तो भी 5 आता है। ठीक है, अब देखिए तरतीब बदल दी हमने। यहाँ ऊपर पहले 2 लिखा और उसके बाद 3 आया, लेकिन 3 पहले करके 2 बाद में करके भी ये है जी मुबादला की जगह बदला दी है, इनकी जगह तब्दील कर दी है, तरतीब बदल दी है, स्टिल इसका जवाब 5 ही है। और ये 5 कैसे है जमा करके? तो ये कानून मुबादला बिलिहाज जमा है। ये है जी कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। इस तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन तरफ जाएं तो 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आपके पास आंसर 6 ही आएगा। अब ये भी कम्यूटेटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब आपने करना है जी, हमें कहा गया 29 और 13 का कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करें अंडर एडिशन, यानी आपने बाय दी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इस लिहाज से आपके पास 29 + 13 बराबर आना चाहिए 13 + 29 के। ठीक है, अब आप इसको इसी साइड पे बराबर एक पैरेलल में इसको हल कर लें तो हर्ज नहीं है। जैसे 29 + 13 अगर आप ले रहे हैं और राइट हैंड साइड पे 13 + 29 है, इस साइड पे भी आंसर इसका 42 आता है, इस साइड पे 42 आता है, दोनों साइडें इसकी बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। मैंने शॉर्टली कम्यूटेटिव लॉ को CL लिखा है, एडिशन इज वेरीफाइड। आपने शॉर्ट करके नहीं लिखना, बल्कि इसको पूरा स्पेलिंग समेत लिखना है। आगे आ गया जी आपके पास 348 एंड 289। पार्ट नंबर 2 है जी 348 एंड 289। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बाय दी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है जी कि 348, चूंकि अंडर एडिशन हम जा रहे हैं, प्लस 289 शुड बी इक्वल टू 289 + 348। हमने तरतीब चेंज की और अब इन दोनों को हम लेते हैं। इसका आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे प्लस कर लेते हैं एक साइड पे 348 + 289, 9 8 17, 1 4 8 12 13 एंड ये 637। ये भी आपके पास 637 आ गया और ये भी आपके पास 637 ही आता है। ठीक है, बेशक तरतीब चेंज, J289 ऊपर आ गया, लेकिन स्टिल इसका आंसर वही है 17 8 4 12 13 1 कैरी 5 और +1 6। ठीक है, हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इसका कम्यूटेटिव लॉ जो है एडिशन क्या हो गया जी, वेरीफाइड हो गया है। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सेम इसी पैटर्न पर है, इनमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। सेम इस तरह आपने करनी, जैसे वो मैंने आपको 2 पार्ट कराए तो ये आपको मैं DIY कर रही हूँ, आपने खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आ जाए। क्वेश्चन 7 में क्या है, वेरीफाई करें -5 × -7 × 8 इक्वल है जी -5 × -7 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखिए सबसे पहले कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं LHS और साइड बाय साइड ले लेते हैं RHS। ठीक है, LHS ये वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये है, तो -5 × -7 × 8 में लिख लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लेती हूँ एक दफ़ा। अच्छा, आप देखिए कि आपको मैथ्स का ये उसूल पता होगा, जैसे आप बोर्ड मैथ्स पढ़ के हैं BOD MES, तो BOD आपके पास ब्रैकेट्स ऑफ है, यानी मैथ्स में ये उसूल है कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने -5 और मल्टीप्लाई को ऐसे देना है, अंदर जो कोई लिखा है उसको आप सॉल्व कर लें। अब देखिए मैं आपको समझा के, पीछे हमने कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर, कि अगर एक रकम प्लस की एक माइनस की और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्होंने मल्टीप्लाई तो होना ही होना है। 7 8 56 है, लेकिन साथ आएगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन अपनी मौजूदगी बरकरार रखता है। अब जी आपने
-5 और -56 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 6 5 30, 0 लगा 3 कैरी है, 5 5 25 और 3 ये आपके पास आ गया जी 28 280। तो इसका आंसर आ गया। अब साइन हल कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हुए अगर दोनों रकमों के साइन माइनस हों तो मल्टीप्लाई करते हुए अगर दोनों रकमों के साइन माइनस हो तो वो प्लस में तब्दील हो जाते हैं। इसका आंसर है +280। अब यहाँ करते हैं जी। अब इधर ब्रैकेट पहले है और ब्रैकेट में -5 और -7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए 7 5 35 होता है, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनकी अलामतें हल कर लेते हैं। दोनों माइनस के मैं भी बता कर आई हूँ आपको, इधर प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 8। अब आपने 35 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 40, 0 लगा 4 कैरी, 8 3 24 और +4 280। ये भी आपके पास 280 आ गया। ठीक है, प्लस का प्लस ना भी लगाएं तो भी पता चल रहा है कि प्लस वाली वैल्यू ही है। अब आप देखिए आपके पास LHS और RHS बराबर होंगे। ठीक है, आप साथ लिख लें हैंस वेरीफाइड। और जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो लिखें पास साबित हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाए पार्ट नंबर इसका G2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, -9 इंटू -10 इंटू -7 को इक्वल आना चाहिए -9 इंटू -10 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है, अच्छा LHS ले लें आप और इसके साइड बाय साइड RHS भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, -9 इंटू ऐसे रहेगा 10 7 70 होता है और माइनस माइनस चुके दोनों रकम माइनस किया तो किससे कन्वर्ट हो जाएंगी प्लस में। अब आप आ जाए -9 और 70 को मल्टीप्लाई करना है। तो 79 से करते हैं, 9 0 0 और 7 9 63, 630 तो आएगा। लेकिन अब इसका टाइम आ गया है साइन हल करने का। ये माइनस का है और ये प्लस का है। अगर मल्टीप्लाई करते हुए एक रकम माइनस की प्लस की तो आंसर में माइनस आता है। इसका -630 आंसर आ गया। अब आप ये ले लें और यहाँ से देखें जी, पहले ब्रैकेट डालूंगी। 9 10 90 होता है, दोनों माइनस के प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू -7। अब 90 इंटू 7 करें, 7 0 0 9 7 63। लेकिन एक रकम प्लस की एक रकम माइनस किया तो -7 आएगा। अब देखिए आपके पास LHS का जवाब बराबर आ गया RHS के। तो आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बस साबित हुआ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, बस जो आपको गिवन है आपने उसकी देखी, हम पीछे क्वेश्चंस कर गए हैं। एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। सिंपली आपने लेफ्ट साइड को हल करना है और फिर राइट साइड को हल करना है और फिर दोनों के आंसर्स को मैच करना है। अगर इक्वल है तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और एक बात यह कि इनमें वेरीफाई होना चाहिए, दोनों साइडों का आंसर इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं इस साइड पे LHS 7 इंटू ब्रैकेट में 8 + 9। ठीक है, और इस साइड पे हम साइड बाय साइड RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड, दैट इज 7 इंटू 8 + 7 इंटू 9। अच्छा LHS में है, देखिए बच्चे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब ब्रैकेट हो तो मैथ्स के उसूल में ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी होती है। 8 + 9 है वो होता है जी 17। ठीक है, अब आपने 17 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला रह गया ना, 7 7 49, 9 लगा 4 कैरी, 7 1 7 और 4 11, 119 आ गया आपके पास। अब इस साइड पे आ जाए, इस साइड में 7 इंटू 8 आ रहा है, 7 8 56 प्लस 7 9 63। टेबल्स आपको मस्ट आने चाहिए। ठीक है, ये हम दोनों प्लस कर लेते हैं, 6 + 3 9 होता है, 5 और 6 11 होता है। अब देखिए आप, आपके पास दोनों साइडों के आंसर क्या इक्वल हैं। आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। उर्दू वाले लिखेंगे बच्चे पास साबित हुआ। ठीक है, ये बस ये चीज़ थी।
ऐसे इसमें कुछ भी जो है ना वो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ ये कि आपकी तवज्जो देने की बात है। आगे जी आपके पास 10 इंटू 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 30 माइनस 10 इंटू 20। सेम ऐसे ही करें आप, इस साइड पे आप ले लें LHS। LHS आपके पास है 10 इंटू 30 माइनस 20, और फिर इस साइड पे आपके पास आती है राइट हैंड साइड, वो है जी 10 इंटू 30 माइनस 10 इंटू 20। अच्छा आप देखें 10 इंटू, पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में 30 में से 20 माइनस हो रहे हैं तो 10 बचते हैं, ठीक है। अब 10 इंटू 10, 10 जा 100 होता है। अब ये साइड हल होगी, इसका 100 आ गया आंसर। अब आ जाए इस साइड पर, 10 इंटू 30 300 होता है बच्चे, माइनस 10 इंटू 20 200 होता है। अब देखिए 300 में से 200 माइनस करें 100 बचते हैं। अब दोनों पास देखें, दोनों सेम है, एस LHS इज इक्वल टू RHS। आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड या वेरीफाइड, जैसे भी आप लिखें कोई इशू नहीं, ठीक है, वेरीफाई हो गया। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 9 में जी द सम ऑफ टू इंटीजर्स, मैं लिख लेती हूँ, सम ऑफ टू इंटीजर्स is 194. One of them is minus 28. One of them is minus 28. Find the other integer. अच्छा देखिए, अब आपको ये कहा गया है कि इंटीजर ना, लेट्स सपोज आप ये समझे कि नंबर्स की बात हो रही है आपकी आसानी के लिए, कि दो नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो 194 है। अब उन नंबरों में से एक नंबर -28 है, दूसरा आप मालूम करें, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो डाटा गिवन है उसको आप तरतीब से लिखना शुरू करें। आपको वन इंटीजर गिवन है -28, ठीक है, लेकिन दूसरा गिवन नहीं है, फाइंड करना है ना। जो फाइंड करना होता है उसको हम लेट करते हैं, लेट दी सेकंड इंटीजर, उसको मैं सपोज कर लेती हूँ जी x, ठीक है, जो फाइंड आउट करना है। अब आपको बताना है जी कि क्वेश्चन के अंदर शर्त क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है कंडीशन, उसके मुताबिक हम हल करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि दोनों का जो सम है 194, यानी कि आप -28 x में प्लस करेंगे ना -28, उसका सम आएगा 194। यानी एक इंटीजर ये था, एक हमने ये सपोज किया, और बुक वाले ने क्या कहा हुआ है कि दोनों को प्लस करें, द सम ऑफ टू इंटीजर के जब दोनों को प्लस किया गया तो उसका आंसर क्या आता है 194। दोनों को प्लस करने से क्या आया 194। अब यहाँ से हमने x निकालना होगा। अब देखें ये बनता है आपके पास -28, ठीक है। अब देखिए एक प्लस है ना, ये बाहर दरमियान में ब्रैकेट, और एक ये माइनस है, इसको हल करना सीख लें। ये ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाई काम देती है, ठीक है, ये ब्रैकेट इसके अंदर दरमियान में दीवार बनी हुई है, और ये एक तरह से मल्टीप्लाई का काम देती है। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होती है ना, प्लस और माइनस साइंस, तो जीत हमेशा माइनस साइन की होती है, माइनस साइन आता है, ठीक है। तो ये बन गया -28 = 194। अब आपने निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक्स के साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है -28, आप उस साइड में मूव कराएं, क्या हो जाएगा इस साइड पे आकर +28, ठीक है। -28 जब इधर मूव करेगा तो क्या बन जाएगा +28। अब आप 194 में 28 प्लस कर दें, 8 और 4 12 होते हैं जी, 1 कैरी 9 to 11 12, और ये आ गया आपके पास 222। हेंस सेकंड नंबर है इंटीजर, एक ही बात है, सेकंड नंबर इज 222। सिंपली आपने इस तरह निकालना था आंसर। ये होगा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। राबिया आस्क्ड हर मदर टू होल्ड हर सेविंग्स, कि राबिया ने अपनी वालदा से ये कहा कि उसकी कुछ बचत वो अपने पास रखी। जो राबिया बचत कर रही थी पैसों में से,
कि अपनी वालदा से कहा कि अपने पास रखें। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग वाज Rs 100। जब जुलाई का मंथ आया तो उसके पास टोटल जो बचत थी, सेविंग्स थी, वो 100 रुपया था। एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडेड Rs 250 मोर इन हर सेविंग्स। जुलाई के एंड में उसने 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपीज़ मज़ीद बचत में ऐड करवाया, यानी पहले 100 था, 250 मज़ीद ऐड करवाया। इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बारोड Rs 185 टू स्पेंड। लेकिन अगस्त के मंथ में उसने उन बचत के पैसों में से 185 रुपीज़ लिए टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। व्हाट इज़ रिमेनिंग और ओल्ड मनी, कितनी बचत पीछे रहेगी। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट टू फोकस कि आप इस पे अगर देखते हैं ध्यान से तो इशू कोई। देखिए हम जो हम डाटा की लिख लेते हैं। सेविंग्स इन जुलाई, जुलाई में कितनी सेविंग थी जी, 100 रुपीज़, ठीक है। फिर सेविंग्स एट द एंड ऑफ जुलाई, या यहाँ लिखनी मोर सेविंग्स एडेड। अब उसने 100 रुपीज़ पहले था तो 250 रुपीज़ मज़ीद ऐड किया, ठीक है। टोटल सेविंग कितनी होगी बच्चे, टोटल सेविंग्स 100 पहले थे, 250 इसमें प्लस हो गए, तो ये आपके पास आता है जी 350 रुपीज़। कितना आता है, 350 रुपीज़। अब मनी स्पेंट इन अगस्त, देखें उसने फिर उन्हीं पैसों में से अपनी वालदा से पैसे खर्च करने के लिए कुछ लिए, और वो कितने लिए, मनी स्पेंट इन अगस्त वो है जी 185। यानी आप देखिए 350 रुपये उसके पास थे, टोटल जमा हो गए थे। 185 उसने उन पैसों में से ले लिए। जब ले लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी, फिर हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यही आपने बताना है कि पैसे कितने रह गए। तो ऑब्वियसली सेविंग में से जो पैसे खर्च किए हैं वो करने पड़ेंगे माइनस, ठीक है। तो 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, इसको 12 लेकर 10 बनाया, 5 रह गया, 10 में से 5 माइनस किया, यहाँ से आपके पास 4 रह गया, 4 में से 8 माइनस होता है, ये आपके पास 12 आके 14 बन गया। 14 में से 8 आप माइनस करें, 6 रह गया। चूँकि यहाँ से कैरी ले गए थे, 12 लिया था, तो यहाँ पे आपके पास 2 रह गया। 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 165 रुपीज़ रह गए जी राबिया के पास सेविंग में से पैसे खर्च करने के बाद। होपफुली आपको समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, बस ये कि आपके तवज्जो देने की बात है। ऑन संडे मॉर्निंग द टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद सिटी वाज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो बबल्स है और सी है इसको पढ़ते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। क्या पढ़ते हैं, बबल को डिग्री पढ़ते हैं और सी फॉर सेंटीग्रेड। ये आपको इतवार की सुबह का टेम्परेचर बताया जा रहा है, किस सिटी का, फैसलाबाद का। इट ड्रॉप्ड, ये टेम्परेचर गिर गया, कम हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, हर घंटे में। पर आवर, जहाँ इस चीज़ को आपने गौर से समझना है, ठीक है। पर आवर, हर घंटे में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्यू टू वेदर कंडीशन, किसी मौसमी सूरत हाल के बच्चे। बाज़ ऐसे होता है बच्चे के बारिश वगैरह होती है तो मौसम ज़रा कूल डाउन हो जाता है, ऐसे ही हुआ होगा। व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटों के बाद टेम्परेचर का आप बताएं जी कितना हुआ। टेम्परेचर हम जो डाटा की मैंने वो लिख लेते हैं। टेम्परेचर ऑन संडे कितना है जी, यहाँ लेते हैं जी ड्रॉप इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो ड्रॉप आया पर आवर वो जी आपके पास आया जी 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर बताना है आफ्टर 5 आवर्स। टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स। अब आप ये देखें कि अगर
1 घंटे में 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो 5 घंटों में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ होगा? 5 घंटों में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ हो गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप 5 घंटों का हिसाब लगा रहे हैं ना। 1 घंटे में टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 घंटों में कितना होगा? 5 × 3 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि आपके पास 5 घंटों में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बल्कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इससे पहले एक चीज़ और ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और ऐड करा देती हूँ, क्योंकि हमने पहले बताना है कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ टोटल। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ ड्रॉप टेम्परेचर ड्रॉप इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, ठीक है। 5 आवर्स में ड्रॉप हुआ जी 3 × 5 डिग्री, 3 डिग्री सेंटीग्रेड × 5 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने बताना है नया टेम्परेचर के जब 5 घंटों के बाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है तो नया टेम्परेचर कितना है, अब कितना है 5 घंटों के बाद। टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, वो जी आप करेंगे 45 डिग्री सेंटीग्रेड में से आप माइनस करेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पहले 45 था, इतनी कमी वाक़या हुई, तो कमी मतलब फ़र्क, मतलब तफरीक माइनस, ठीक है, डिफरेंस। तो वो जी आपके पास आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके पास कितना टेम्परेचर है 5 घंटों के बाद? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपकी होगी एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड इंशाल्लाह 3.2 हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।